हेलो दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि हमें किसी भी फील्ड में अगर जॉब चाहिए तो ग्रेजुएशन जो है वो कंपलसरी जैसा बन गया है। हर एक कंपनी हो या हर एक डिपार्टमेंट हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके पास एम्प्लॉयर जो है वो ग्रेजुएट हो। मतलब ये ग्रेजुएशन जो है वो 12वीं कक्षा के बाद एक 3 साल का कोर्स है, और अगर आपने ये पूरा कर लिया है यानी कि आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की है, चाहे आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, जो भी फील्ड हो आपका, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है यानी कि आप एक जिम्मेदार नागरिक बन चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि आपकी उम्र जो है 18 से 21 साल हो चुकी है, आप एक जिम्मेदार नागरिक है और आप जो है आपके लिए अच्छा बुरा और अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं। इस प्रकार की डिग्री जो है आपके पास है। अब मान लीजिए कि आपके पास ये ग्रेजुएशन की डिग्री है और आप ग्रेजुएशन की डिग्री को लेकर जॉब के लिए तलाश में निकल जाएंगे, क्योंकि हर एक युवा की ये तमन्ना होती है कि ग्रेजुएशन के बाद उसको अच्छी सी जॉब मिल जाए। किंतु दोस्तों, ग्रेजुएशन हो चुका है, इसके बाद और क्या स्कोप है, आप किस लाइन में जा सकते हैं, अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी किस लाइन में, ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर एक छोटी सी बात भी अगर आपसे छूट जाती है तो कई लाइफ में इधर से इधर को मोड़ देती है दोस्तों। इसीलिए हमेशा कहते हैं ना कि अगर समय को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूलों से भी कटना पड़ा है। तो ऐसे ही हम तलवार से बचकर फूलों से न कट जाए, इसलिए छोटी सी छोटी बात को, पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो जो है वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपका भविष्य जो है वो कई बार ऐसी बातों से बन जाता है जो हम उसे अनसुनी कर देते हैं। तो कई बार ऐसी अनसुनी बातों को सुनना भी चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक दोस्तों जरूर कर देना और सब्सक्राइब का बटन जो है जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मुफ्त में ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। किंतु कहते हैं कि जो बातें मुफ्त में देते हैं उसकी वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर कोई फीस नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि अगर ऐसी बातों को जानने के लिए आपको किसी कैरियर काउंसलर के पास जाना पड़ेगा, किंतु यहाँ पर मैं ऐसी कोई फीस लेने वाला नहीं हूँ दोस्तों। केवल फीस के रूप में आपका प्यार और आपका प्यार भरा सब्सक्राइब बटन पे टिक चाहता हूं तो उसको जरूर कर दे, यही मेरी फीस होगी और आपको इसके बारे में और मैं डिटेल में बताऊंगा। तो आइए हम देखते हैं कि किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन के बाद हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का प्रोफेसर की पाठशाला में। दोस्तों, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आपके पास एक डिग्री है, और नहीं होगी तो कुछ ही समय में, यानी कि कुछ समय में आपके पास वो डिग्री आ जाएगी। इसके बाद आप क्या करेंगे ये सोचने बैठने की जरूरत नहीं है। आज का वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो एक आपको जिम्मेदार नागरिक बना रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है तो सबसे पहले हम आर्ट्स फैकल्टी की अगर हम बात करें या कॉमर्स की बात करें या साइंस की बात करें, यानी कि आप बीए हो चुके हैं, बीकॉम हो चुके हैं या तो बीएससी हो चुके हैं, जो भी आप हो चुके हैं, तो इसके बाद क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो हम सोच रहे हैं या हर एक के दिमाग में पहला ऑप्शन जो आता है वो स्नातक के बाद अनुस्नातक यानी कि मास्टर डिग्री, यानी कि आप ग्रेजुएट होने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने है मास्टर डिग्री का। अगर आप उस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, अगर उस फील्ड में आगे अपना नाम बनाना चाहते हैं तो आप मास्टर डिग्री ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपने बीए कंप्लीट किया है तो बीए के बाद आप मास्टर डिग्री यानी कि एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स होता है और 4 सेमेस्टर होते हैं। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं, इसमें आप मास्टर की डिग्री मिलेगी दोस्तों। इसका मान लीजिए आपने बीकॉम किया है तो आप एमकॉम कर सकते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ कॉमर्स, और बीएससी किया है तो आप एमएससी कर सकते हैं। तो ये मास्टर डिग्री क्या है ये तो बारे में तो मैं आपको डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, किंतु मास्टर डिग्री जब आप ले लेते हैं यानी कि उसमें 55% से ज्यादा प्रतिशत आपके परसेंटेज हो जाते हैं, तो आप जो है किसी कॉलेज में प्रोफेसर की लायकात आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनने की लायकात आपके पास आ जाती है। यानी कि 55% आने के बाद आप किसी कॉलेज में लेक्चर दे सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि मान लीजिए कि आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली, अब तो आगे की लाइन में जाने के लिए आपको इसमें एमफिल या पीएचडी
मास्टर ऑफ फिलोसॉफी, एमफिल या पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, ये आप कर सकते हैं। ये चाहे कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो या साइंस में हो, तीनों में इसी प्रकार से ये चलते हैं। फिर मान लीजिए कि आपने इसमें प्रोफेसर बनना है इसी लाइन में, चाहे कॉमर्स में, आर्ट्स में या साइंस में, तो इसके लिए पीएचडी कंपलसरी है। किंतु पीएचडी अगर नहीं हो पा सकते हैं आप, तो इसके लिए एक और प्रावधान है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए आप नेट या स्लेट की एग्जाम जो है दे सकते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की एग्जाम जो है वो ये एग्जाम जो है वो ली जाती है दोस्तों। और ये एग्जाम जब आप देते हैं और अगर पास हो जाते हैं तो आपके पास प्रोफेसर बनने की पूरी लायकात है और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या कहीं भी जगहों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। अच्छी सैलरी पैकेज होता है और अच्छी लाइफ होती है। तो दोस्तों ये आपके लिए बेहतरीन और गुड आइडिया है कि आप जो स्नातक के बाद अनुस्नातक और नेट स्लेट की तैयारियां करें। स्लेट यानी कि SET स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, और ये राज्य सरकार लेती है। वो नेशनल वाली जो है वो सेंट्रल लेवल से ली जाती है। तो दोनों में से कोई भी आप पास कर देते हैं तो वो एक मान्य है। तो दोस्तों हमने बात की बैचलर के बाद मास्टर डिग्री और मास्टर डिग्री के बाद एमफिल, पीएचडी और नेट स्लेट की। अब मान लीजिए कि आप बैचलर हो चुके, यानी कि आपने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली है, किंतु आपको आगे पढ़ना नहीं है, किंतु आपको जॉब की तुरंत जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्कूल में, प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में आप टीचर बन जाए, इसके लिए यहाँ पर एक और प्रावधान है कि आप बीएड कर सकते हैं। यानी कि बीए, बीकॉम या बीएससी के बाद आप सीधा बीएड कर सकते हैं। तो बीएड का मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, और ये बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री जो है वो पहले 1 साल में कंप्लीट होती थी, अब 2 साल उसके हो चुके हैं। तो 2 साल में आपको ये बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री, बीएड की डिग्री मिल सकती है, और उसमें आप जो है ट्रेंड टीचर बन सकते हैं। एक टीचर को किस प्रकार से बच्चे के माइंड को समझना, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना, और पूरा जो उसका ढांचा है वो किस प्रकार से आपको पढ़ाना है बच्चों को, ये सारी बातें जो है यहाँ पर सिखाई जाती है। तो ये 2 साल का कोर्स है। ये कोर्स करने के बाद आप जो है वो बीएड करने के बाद आप जो है किसी प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में या कोई सेंट्रल के स्कूल में कहीं भी आप टीचर के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। किंतु इसके लिए और एक प्रावधान है कि आजकल जो टीचर की नियुक्ति होती है उसके लिए यहाँ पर आप देखिए कि बीएड के बाद अगर आपको टेट, टाट जैसी एग्जाम देनी पड़ती है, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है या टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो प्राइमरी में जाने के लिए अलग होती है और माध्यमिक में, उच्चतर माध्यमिक में जाने के लिए भी अलग होती है। उसके लिए हम एक डिटेल में और भी वीडियो बनाएंगे। आप इसको सब्सक्राइब करते और देखते रहिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो टेट, टाट या जो एग्जाम है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी भर्ती या किसी भी जब वैकेंसी निकलती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये सारी बातें जो है वो तीनों फील्ड की, यानी कि तीनों स्ट्रीम की सेम थी। बीए के बाद मास्टर डिग्री, एमफिल, पीएचडी, नेट स्लेट और बीएड आदि जो है सेम था। किंतु मान लीजिएगा बीए के बाद आपको एमएसडब्ल्यू यानी सोशल में अगर ज्यादा रस है, इंटरेस्ट है, अगर सामाजिक सेवा में आपका इंटरेस्ट है, तो आप एमएसडब्ल्यू यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क जो है उसका कोर्स 2 साल का कोर्स होता है, वो आप कर सकते हैं। एमएसडब्ल्यू आप कर सकते हैं। एमएसडब्ल्यू में जो है वो आपको सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जो है उसमें, या समाज कल्याण के जो विभाग है, या तो एनजीओ जो है उसमें आपको जॉब मिल सकती है, या कोई सरकारी प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं, और कोई भी प्रोजेक्ट में आप काम कर सकते हैं अगर आपके पास एमएसडब्ल्यू की डिग्री है। तो इसके बाद अगर आपको होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, यानी कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, ये भी 2 साल का कोर्स होता है। इसमें आप अगर जाना चाहते हैं तो होटल मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं। अच्छा सैलरी पैकेज होता है, क्योंकि ये होटल व्यवस्था का मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ी बात है, और उसके पर भी एक कोर्स चल रहा है, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, अच्छा सैलरी पैकेज पा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जैसे कि हमने इवेंट मैनेजमेंट की बात की, तो इवेंट मैनेजमेंट जो है उसका भी एक कोर्स है, उसमें भी आप जा सकते हैं। टूरिज्म का कोर्स है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर कई जगहों भारत में आप देख सकते हैं कि कई जगहों पे टूरिज्म का विकास हो रहा है, तो ऐसे में टूरिज्म का कोर्स होता है, वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको घूमने फिरने का शौक है तो आपके लिए कोर्स जो है वो बहुत अच्छा साबित हो सकता है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि आपको
कायदे कानून की जानकारी या उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप एलएलबी का रास्ता चुन सकते हैं। तो एलएलबी का कोर्स जो है वो बीए या बीकॉम या बीएससी के बाद 3 साल का होता है। तो एलएलबी का कोर्स जो है वो आप कर सकते हैं। एलएलबी करने के बाद उसमें भी और आगे जाना चाहते हैं तो आपके लिए एलएलएम होता है, जो मास्टर डिग्री है एलएलबी की, और उसमें भी आप जा सकते, उसमें भी आप एमफिल पीएचडी आदि कर सकते हैं। और पीएचडी अगर रिसर्च भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये भी आपको एक अच्छे रास्ते पर ले जा सकता है, किंतु ये थोड़ा लंबा रास्ता हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आप 3 साल बीए किया या बीकॉम किया या बीएससी किया है, ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद फिर से 3 साल एलएलबी करेंगे, या उसके बाद आप जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो परीक्षा पास करेंगे, इसके बाद आप एडवोकेट बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ा लंबा प्रोसेस है, किंतु अगर आपके पास सुविधा है तो आप ये कर सकते हैं। तो एलएलबी का जो विकल्प है वो भी सभी स्ट्रीम के लिए, आर्ट्स कॉमर्स या साइंस वालों के लिए है। तो एलएलबी का कोर्स, एलएलएम भी उसके बाद आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर लाइन में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप पीजीडीसीए का कोर्स जो है वो कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन उसे कहते हैं, और उसका कोर्स जो है आप कर सकते हैं। तो ये कोर्स जो है वो आपको कंप्यूटर के विविध लैंग्वेज के बारे में पता है, उसको किस प्रकार से बनाना है आदि की बात जो है इसमें बताई जाती है। ये भी कोर्स आप आर्ट्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, ये कर सकते हैं पीजीडीसीए का कोर्स। फिर इसके बाद जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी के बहुत सारे कोर्स होते हैं। अगर आपको आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जाने की इच्छा है तो इसके कोर्स भी है। एनडीए के जो कोर्स है उसमें आप जा सकते हैं दोस्तों। फिर मान लीजिए कि आपने कॉमर्स किया है और कॉमर्स के बाद अगर आपकी सबकी इच्छा ये होती है कि वो सीए बने, तो चार्टर्ड अकाउंट का जो कोर्स है वो आप कर सकते हैं। आईसीएआई ये 3 लेवल की उसकी एग्जाम होती है, और ये सीपीटी, आईपीसीसी और सीए फाइनल एग्जाम, तो ये पास करके आप सीए भी बन सकते हैं। फिर अगर कॉमर्स किया हुआ है आपने तो मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फिर ये कोर्स जो है वो भी कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे स्कोप है। आप अगर आपने एमकॉम किया है या बीकॉम किया है तो उसके बाद एमबीए का जो कोर्स है आपके लिए सबसे बढ़िया साबित हो सकता है, तो ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बाकी सारे कोर्स आर्ट्स वाले करते रहे, इसी प्रकार से इसमें भी आप कर सकते हैं दोस्तों। फिर मान लीजिए कि आपने साइंस लिया है तो आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स है, लेबोरेटरी मैनेजमेंट का कोर्स है, केमिकल लाइन के कोर्सेज है, फिर एमबीए, एमसीए या पीजीडीसीए या ये सारे कोर्स जो है वो आप कर सकते हैं। खैर साइंस वालों के लिए तो बहुत सारे स्कोप है, उसमें जा सकते हैं। तो आर्ट्स के बाद, कॉमर्स के बाद और साइंस के बाद स्नातक अगर हो जाते हैं तो इसके बाद इतने सारे कोर्सेज है उसमें आप जा सकते हैं। दोस्तों ये सारे बातें तो हमने की और किस प्रकार से कोर्सेज होते हैं उसके बारे में तो बात की, किंतु एक और सीधा रास्ता मैं आपको बताऊं कि अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में एक जज्बा है, अगर आपको कर दिखाने का जुनून है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छे ऑप्शन साबित हो सके पीएससी की एग्जाम। हर एक स्टेट में पीएससी की एग्जाम ली जाती है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि गुजरात है तो जीपीएससी है, राजस्थान है तो आरपीएससी है। इस प्रकार से पीएससी की एग्जाम हर एक राज्य में ली जाती है। अगर आप में कुछ कर दिखाने का जज्बा है, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी बड़े ओहदे पर जाए, किसी बड़े पद पर कोई अधिकारी बने, तो ये एग्जाम जो है आपका स्वरूप जो है आपकी स्थिति, परिस्थिति सब कुछ बदल सकती है। तो अगर ये पहले से अगर आपने तय कर लिया है तो इसमें जा सकते हैं, और हर साल ऐसी वैकेंसीज निकलती है क्लास 1, 2, 3 सबके लिए। तो आप पीएससी की एग्जाम जो है उसकी तैयारियां कर सकते हैं। पीएससी की एग्जाम की किस प्रकार से तैयारियां करें इसके बारे में और भी डिटेल में वीडियो आपको मिलेगी, तो राह देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल लेवल की एग्जाम है वो ये लेता है, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जाम की तैयारियां भी आप कर सकते हैं। सेंट्रल लेवल की जो पोस्ट है ये एसएससी के द्वारा भरी जाती है, तो ये तैयारियां भी आप कर सकते हैं। तो आज से ही ऐसी किताबों के नोट बनाते शुरू हो जाइए और एसएससी या पीएससी के एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की भी बहुत सारी एग्जाम होती है, टीटी की एग्जाम होती है, या और बहुत सारी एग्जाम, ऑफिस वर्क की एग्जाम होती है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। आप समय समय पर ये सारी जो एग्जाम है उसकी वैकेंसी निकलती जाती है, तो आरआरबी की जो एग्जाम है वो भी आप दे सकते हैं। फिर है बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो आईबीपीएस की जो एग्जाम है वो आप दे सकते हैं।
बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में केवल कॉमर्स वाले ही जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आर्ट्स वाले, साइंस वाले और कॉमर्स वाले सभी के लिए बैंकिंग सेक्टर खुला है और उसमें आप जा सकते हैं। आईबीपीएस की एग्जाम जो है आप पास हो जाएंगे तो किसी भी बैंक में आपको पीओ के तौर पर या गार्ड के तौर पर जॉब मिल सकती है। प्रोबेशनरी ऑफिसर की भी जॉब बहुत आपको मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा इंडियन पोस्टल सर्विस की जो एग्जाम है वो भी आप दे सकते हैं और भी बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों। अगर आपको पैसों की ज्यादा किल्लत है या आपके पास समय नहीं है तो आप डिप्लोमा शॉर्ट टर्म कोर्स जो है 1-1 साल के 6-6 महीने के कोर्सेज जो है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और आपको जो भी जानना है वो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उत्तर दूंगा या उसके बारे में वीडियो भी बनाऊंगा दोस्तों। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके पास स्नातक की डिग्री के बाद आप पीएससी की, एसएससी की या आरआरबी की या आईबीपीएस की एग्जाम जो है आप दे सकते हैं। डिप्लोमा शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का, कंप्यूटर रिपेयरिंग का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का या सॉफ्टवेयर के विविध या जावा जैसी लैंग्वेज बनाने का कोर्सेज, ये आदि सारे कोर्सेज आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा बोलना आता है या तो आपको घूमने फिरने का शौक है तो आप जर्नलिज्म और मास मीडिया का कोर्स एक बहुत अच्छा विकल्प आज के रूप में है। क्या आप देख रहे हैं कि हर रोज कितनी चैनलें आती है और हर एक चैनल में कोई ना कोई व्यक्ति जो है प्रेस रिपोर्टर के तौर पर आता है और न्यूज एजेंसियों में जो समाचार जो बोलने के लिए आते हैं या एंकर के रूप में आते हैं, विविध प्रोग्रामों में लोग आते हैं। तो ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसके द्वारा यहाँ पर आप जा सकते हैं और प्रेस रिपोर्टर बन सकते हैं या किसी प्रोग्राम में आप एंकर के रूप में जा सकते हैं। तो जर्नलिज्म और मास मीडिया का जो कोर्स है वो आप कर सकते हैं। ये कोर्स आपके लिए आजकल बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अगर आपको हिंदी या गुजराती में या और किसी भी लैंग्वेज में बोलने की एक क्षमता है, आप थ्रू आउट बोल सकते हैं, तो उसमें आप जरूर अपनी किस्मत आजमाइए। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में कोर्सेज, प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटियों में ये कोर्स हो रहे हैं, तो ज्यादा फी नहीं होती है उसमें। तो आप इसमें अगर आपके पास समय है और आपके पास वो काबिलियत है तो आप उसमें जा सकते हैं। है कि कई बार फिल्में बनती है और उसमें कैमरामैन और एडिटर आदि की जरूरत पड़ती है। तो आपने कई बार फिल्मों में देखा है कि एडिटर तो ये है, कैमरामैन तो ये। तो ऐसा अगर आपको इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट या वीडियो शूटिंग में इंटरेस्ट है या एडिटिंग में इंटरेस्ट है, तो आपकी 6-6 महीने का 1-1 साल के जो कोर्स है वो आप फिल्म एडिटिंग के होते हैं वो आप कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में आप जा सकते हैं और एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, अगर आपको एक्टिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है और आप एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं या मॉडलिंग में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसमें भी आप जा सकते हैं। आपको पता होगा शाहरुख खान, अमरीश पुरी या दूसरे और भी जो एक्टर है वो उसमें से ही निकले हैं। तो आपको अगर आपका इंटरेस्ट एरिया कौन सा है ये सबसे पहले तय करना पड़ेगा। आप चाहे कोई भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, आप जो भी स्ट्रीम में हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, आप जो भी स्ट्रीम में हो, आप अच्छे ही आर्ट्स में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, जो भी आपने स्ट्रीम लिया उस समय परिस्थिति के अनुसार आपने जो भी स्ट्रीम ग्रहण किया है वो बहुत ही अच्छा है। किसी को ये लगाने की या किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमने ये स्ट्रीम गलत ली है। आर्ट्स वालों को लगता है कि हमने ये स्ट्रीम गलत लिया है या तो उनको लगता है कि हमारा क्या होगा। दोस्तों सभी लोगों के लिए कोई ना कोई जगह फिक्स है, चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास ये सारे ऑप्शन ना हो, आप किसी भी जगह पे नहीं जाना चाहते, आप चाहते हैं कि मुझे मेरे पास न पैसे है न समय है तो मैं और कुछ अपने बल पर करना चाहता हूँ, तो मैंने आपको बताया कि पीएससी की जो एग्जाम है आयो आपकी किस्मत बदल सकती है। और बहुत सारी जो एग्जाम आती है या स्पर्धात्मक जो परीक्षाएं है वो आपकी किस्मत बदल सकती है। तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि आप 1-2 साल पूरा दिल लगा के उसमें मेहनत कर लीजिए, तो ये सारे एग्जाम जो है आप कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जरूर पास कर लेंगे। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको मैंने बताया कि आप टीचर बनना चाहते हो तो बीएड कर ले, प्रोफेसर बनना चाहते हो मास्टर डिग्री, एमफिल, पीएचडी, नेट, स्लेट, ये सारी चीजें कर सकते हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो में मैंने आपको जो बताने की कोशिश की है वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर ये समझ में नहीं आया हो तो 2-3 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपसे कुछ छूटे नहीं, आपकी समझ से बाहर कोई चीज न रहे। क्योंकि जिंदगी जो होती है वो एक मौका जरूर देती है, उस मौके को हमें पकड़ना होता है और उस मौके का फायदा उठाकर हमें
आगे बढ़ना होता है दोस्तों। तो कोई फिर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कई लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास न पैसा है न हमारी तो परिस्थितियां ऐसी है। दोस्तों आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल थे, रजनीकांत बस में कंडक्टरी करते थे, बिल गेट्स जो ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट नहीं कर पाए। ऐसे लोग आज किस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो ऐसा कभी भी ऐसा न समझिए कि मेरे पास ये डिग्री कम है, या किसी भी स्ट्रीम को आप कमजोर मत समझिए, क्योंकि आईएएस आईपीएस अधिकारी जो है वो किसी भी स्ट्रीम से आते हैं, आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी की यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम जो है वो भी आपके लिए बेहतरीन एक मौका है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो। और अब तो वो रीजनल लैंग्वेज में भी आप उसको दे सकते हैं, एक बहुत अच्छा विकल्प है। यूपीएससी क्या है या उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, उसको जानिए। और भी आगे कुछ आपको जानकारी चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रोफेसर RS राठौड़ आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। आपका भविष्य यही मेरा कर्तव्य है और मैं आपके भविष्य को संवारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं दोस्तों। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, और जब भी मेरी जरूरत हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि आपके भीतर जब तक आग नहीं लगेगी, किसी भी बात को पाने की आग नहीं लगेगी। आपने ओम शांति ओम का डायलॉग सुना होगा कि किसी भी चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो पूरा मन, आप ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि मेरा तो ये करूं या ये करूं, विकल्प आप जितने ज्यादा रखेंगे उतनी आपकी जो शक्ति है वो इधर उधर डिवाइड होती जाएगी। यानी कि विकल्प एक ही होगा, आपको पता है कि मुझे बस यहीं से निकलना है और यही रास्ता है, तो उस दरवाजों को आप तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपके भीतर ये शक्ति है, उसको जगाने की कोशिश करनी है। ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद ये सारे स्कोप आपके लिए उपलब्ध है, आप जो भी करना चाहते हो कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे स्कोप है, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे कोर्सेज जो है आपको दे दूंगा। आप जो भी करना चाहते कर सकते हैं। जब भी मेरी जरूरत है मुझे जरूर याद कीजिएगा, मैं अपना वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगा। तो दोस्तों अभी तक अब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक यू।